ये 0 है जी, 1:30। ये वाला राइड है खैबान बैरिया से जौहर का। मैं इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट वाली राइड है जी आज की, हमारी एतवार का दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। एतवार का दिन है, 1 बजे ऑनलाइन आया था, 1:30 बजे राइड पकड़ने में कामयाब हो गया हूँ। जौहर जाना है, येंगो पे राइड है। थोड़ा सा पिक फैक्टर 1.1 का, लेकिन वो कुछ खास वर्क नहीं करता, बट ऊपर पिक फैक्टर है। इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें जौहर में चल के कर लेते हैं। ये 17 लेने, इसी को ही क्रॉस करते ही बैरिया को क्रॉस करने के बाद ना हमने पिक करना है इनको। हाँ जी भाइयों, ये है गुलिस्तान जौहर। ड्रॉप कीता है लिया के 18 किलोमीटर दी राइड, 1000 रुपये। और ये कहाँ पे ड्रॉप कीता है, ये देख रहे हैं, ये हास्कोल है ना, ये वाला, इधर ड्रॉप कीता है। ये इसके बैक साइड पे गली में छोटा सा वो राइड जाके ना इधर लाके ड्रॉप कर देता है। गुड हो गया, फर्स्ट राइड सही साबित होगी। साफ सुथरा माहौल था, रश मश नहीं है। ये वाली राइड आई है जी एयरपोर्ट के लिए। यहीं से गुलिस्तान जौहर से किंग रेजिडेंसी से ले रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये अंडर बाईपास बन रहा है। ये मतलब 2 साल के लिए हम रुल गए जौहर के लिए। और इसका चलो, ये तो इधर का मसला फिर भी थोड़ा सा कम था। जो मसला ओरिजिनल था ना, वो था वो वाला जौहर मोड़ वाला। उधर का कुछ करे ना, सीधा जाके ये वहां पे स्टेडियम रोड पे निकालें, या सीधा जाके ड्रिग रोड की तरफ सिस्टम निकालें। जो सुबह और शाम का जो ये सिस्टम है ना, ये बड़ा परेशान कुन है। जौहर मोड़ का प्रॉब्लम है। एक जमाने में ये वाला प्रॉब्लम था, ये तो शुक्र अल्लाह का बड़ा जबरदस्त हो गया है। जान छूटी इसकी तो। ये तो अब तकरीबन साफ सुथरा ही होता है। अब जो प्रॉब्लम है ना, ये जौहर मोड़ वाला, ये किसी तरीके से हल हो जाए ना, फिर जान छूटेगी। अच्छा, इस सारे काम होने की वजह से ये वाला इलाका भी देखें इतना प्यारा हो गया है। उधर का आना जाना सिस्टम, माहौल है, गुड है। अगर जौहर मोड़ पे वो सिस्टम हो जाए ना, अंडर बाईपास वाला, तो जौहर के दुख और दर्द दोनों खत्म हो जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूँ, ट्रैफिक के लिहाज से दुख दूर हो जाएंगे जौहर के, जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद के दुख दूर हुए। क्या माहौल है वहां का भी बेहतरीन। मतलब सरीना से लेके नागन से लेके आप कह लें कि पोर्ट ऑफिस तक साफ सुथरा माहौल है। कभी कोई अभी इतना खास टेंशन वाला माहौल वहां पे नहीं बना। मैं जहां तक मुझे लगता है कि मैं आ गया हूँ। किंग के फ्रंट पे बोल रहा है बच्चा, यहाँ से है पिकअप। इनको ड्रॉप कर लेते हैं जी एयरपोर्ट, बातें वहीं करते हैं। ये किंग रेजिडेंसी है, ये ब्लॉक 13 है। आहो, ब्लॉक 13 है, इधर से पिकअप। ये एयरपोर्ट है जी, ड्रॉप किया है मैंने ला के यहाँ पे इनको। यहाँ पे 2 मिनट में आसरा करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये रुकने दें तो। लग नहीं रहा रुकने वाला सिस्टम, रश बहुत है। ये इनका बिल निकला है 638। 3 लड़के हैं, एक लड़के ने वापस भी जाना है, उसने नंबर लिया है मेरा, बोला यार आप 2 मिनट रुको, 15 मिनट तक इनको अंदर जाना है। 3:15 बजे, 3:15 तक इनकी अंदर एंट्री है। अगर इनको मैं अंदर भेज के फिर वापस आऊंगा तो बुकिंग करूंगा। अगर आप इधर हो तो आप मुझे ले जाना, यही पैसे ले लेना। मैंने कहा ठीक है, आ जाना। नंबर तो मैंने दिया है। अगर ये 15 मिनट में आता तो इसकी वापस ले जाते हैं। ये 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पे पार्किंग लगा के बैठा हुआ था। आते हैं सबसे छोटी गाड़ी को ना आके करते हैं उंगल, हाँ भाई चले जाओ। अब ये सारी दुनिया बैठी हुई है। अब ऐसे वाली नाइंसाफी पे ना बंदा क्या बोले इनको। उस लड़के की कॉल आ गई और इधर मैं ना थोड़ा सा आसरा करके रुक गया हूँ। वो आ रहा, कह रहा मैं आगे आ रहा हूँ। उन्हीं को वापस ले जाते हैं। तो ये दोबारा वही किंग है, ये ड्रॉप कीता है। अब दोबारा ऑनलाइन करके बैठा हूँ। 700 रुपया वसूली हुई है। ये राइड डालमिन माल तारिक रोड, चलो छोटा डंडा छोटा भाग गई। हल्का फुल्का पिक फैक्टर लगा हुआ है, कोई इतना खास नहीं लगा। और अब ये वाली राइड पकड़ लिए जी। ये है यहाँ से ग्रेस्क आइलैंड से गुलबर्ग टाउन की। इनको ड्रॉप करते हैं। ये भी बज रही है बट नो। यार सर्विस लाइन में ही बैठा हुआ था, राइड थोड़ी सी देर बाद आई है। कितनी जल्दी राइड आई नहीं है, आधा घंटा वेट करने के बाद आई है। जब पहले मैं इनको पिक करके यहाँ से गया तो उस टाइम पे पिक फैक्टर ठीक लगा हुआ था। इनकी राइड भी पिक फैक्टर में ही थी, मेरे ख्याल में 4 के थी। अब जब वापस आया हूं तो इधर जौहर में पीक हट गया है, इर्द गिर्द लगा हुआ है। तो खैर पीक की आंख मचोली चलती रहती है मेरे साथ। मैं जहां जहां जाता हूँ वहां पे अक्सर औकात उड़ जाया करता है पीक फैक्टर। अब जहां जा रहा हूँ वहां पे भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। हो सकता है वहां से कोई अच्छी राइड मैं पकड़ सकूं इस पीक फैक्टर में। येंगो की बात कर रहा हूँ। करीम पे तो 1.2 का लगा हुआ। 1.2 का पीक फैक्टर करीम का कोई समझ नहीं आता। हाँ, बुकिंग प्राइवेट हो तो फिर शायद समझ में आ जाए। हम इनकी पिकअप पे इनको ड्रॉप करने के बाद बातें कर लेते हैं। ये ग्रे स्काईलैंड यहाँ से है राइट, बट अब यहाँ से आने का तो मुझे लग नहीं रहा। मुझे लगता है इसका पीछे से गेट है। वो गेट नहीं है, गेट इधर अंदर है।
कॉल आई है, कह रहे हैं इधर घूम के आ जाओ। तो अब मैं इधर घूम के जा रहा हूँ, बट इधर से तो पहले मैं मुझे मैप भी बता रहा था और मैं इधर आया नहीं था। ये क्या है? हाँ जी भाई, वो लाके ड्रॉप कीता है। ये गुलबर्ग टाउन है, इधर ड्रॉप किया जी। ये 546 रुपये बिल और 638 में राइड पड़ी। थोड़ा सा पिक फैक्टर है। ये न्यू टाउन की राइड है, खान के पास की, इनको ले रहा हूँ। मजे की बात यह है कि मैं इस गली से निकल के बाहर बैठा हूँ और इसी गली के अंदर से राइड आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जरा स्वाद आया ना। इनको ड्रॉप करने के बाद सामने बादराबाद की तरफ तो जाना पड़ेगा, बट सही है, यहाँ से राइड गुड है। ये देखें, इसी गली में ड्रॉप किया और इसी गली के आखिर से राइड आ गई। ये इलाका बड़ा जबरदस्त है, साफ सुथरा माहौल है, बेहतरीन है, इतना कोई रश वश और कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वैसे भी गुलबर्ग गुड है यार, बेहतरीन है। हाँ जी भाइयों, ये न्यू टाउन कहते हैं शायद इसे, आखान की बैक साइड कहते हैं। और वो सामने कराची यूनिवर्सिटी रोड है और सामने फैजान मदीना भी है। इधर लाके ये लाइट बैंक से ऊपर वाली गली में ना ड्रॉप कीता है ना मैं। गुड वाली राइड, नॉट बैड। 700 रुपये वसूली। ये दायरा भी खुल गया है, इधर चलते हैं, इसके अंदर घुसते हैं। अच्छा है यूनिवर्सिटी रोड का। अब मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, ये क्या है? सुपर असंजरी। इस दायरे में चलते हैं जी। ये हमें जाना पड़ेगा वहां पे, कश्मीर रोड तक जाना पड़ेगा। इस दायरे में जाके रुकता हूँ और फिर जब राइड आएगी ना तो उसकी आ जाएंगी हमें चस्से, लेके चलेंगे। कितना? 230 रुपया, 250 रुपया साथ में एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जेल चिरंगी वाला राउंड अबाउट, ब्रिज राउंड अबाउट नहीं, ब्रिज, वो चेज वाली बिल्डिंग जो कि जल गई थी। और अब मैं यहाँ से, हाँ ऐसे ही थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मैं दायरे के अंदर रहूंगा। अच्छा जी, ये अल्लाह वाला बिरयानी फर्ली राइट शरह कायदीन से जौहर की है, इन्हों ले चलिए। पिक फैक्टर तो इतना नहीं है, लेकिन वो वाला सिस्टम है बीच में, दायरे वाला। 8% प्लस वाला वो दायरा है, तो वो बोनस मिला के राइड अच्छी साबित हो जाएगी, चस आएगी। इनको पिक कर लेते हैं, थोड़ी दूर से भी है लेकिन कोई रोड़ा नहीं। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, दायरे का मतलब वेट किया 15 मिनट तक। 15 मिनट का एक राइड आई, क्लिफ्टन की थी, हटा दी। क्लिफ्टन में इस टाइम पे खुआरी, क्लिफ्टन में शाम में जाएंगे, इस यहाँ से घूम के चले जाएंगे। क्यों? फिर रात में इधर रश मश हो जाएगा ना तो गड़बड़ रहती है। पहुंच आया हूँ, ऐसे करके अराइव कर देते हैं। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें कर। सामने अल्लाह वाला बिरयानी है। हाँ जी भाइयों, ये गुलिस्तान जौहर है अगेन जी। और ये देखें जी, 938 रुपये 733 वाली राइड। ये उस दायरे का फायदा है, 200 रुपया पूरा पूरा एक्स्ट्रा। थोड़ा सा मैं सफर करके गया, बट चस आई, स्वाद भी आ गया। ये कोई 13 किलोमीटर की राइड बनी और ये स्टेडियम वाला रास्ता लिया, सीधा सीधा खान वाला लाके ड्रॉप कर देता है। अब भूख लग रही है जी, कुछ खाते हैं, कुछ खा लेते हैं। अच्छे वाला कुछ खाते हैं। क्या अच्छे वाला मैं क्या खा लूंगा? पुलाव खाऊंगा और क्या खाऊंगा? बिरयानी के साथ हमारी वैसे नहीं बनती, संगत जरा कम है, पुलाव के साथ थोड़ी सी मोहब्बत है। ट्राई करते हैं। अब इधर दुकानें बहुत सारी हैं पुलाव शलाव की ना, तो यहाँ पे परफ्यूम चौक पे सर्विस लेन में आता हूँ, यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। ये काफी सारे हैं। एक नुक्कर पे दुकान थी, उसकी मैंने रील देखी थी, उससे ट्राई करते हैं। ओ जी, पीक फैक्टर भी खत्म, दायरा भी खत्म। दायरा था सिर्फ 6 बजे तक और हमने ठीक टाइम पे जाके फायदा उठाया इसका। चलो जी, इसकी रील देखी थी मैंने बाबू पुलाव की, इसकी, इससे ट्राई करते हैं। यहाँ से पुलाव मंगाया है जी, ये देखें, पुलाव बिरयानी टाइप पुलाव है, बीच में बिरयानी के भी चावल टाइप हैं। क्या सीन है? इसके साथ कुछ ये लवाजमात दिए गए हैं और ये 1-2 चम्मच हैं, तो हम इसके साथ चेकअप करते हैं। बीफ का पुलाव है जी, ये देख रहे हैं, ये बीफ साहब इधर जी रहे हैं। और ये बिरयानी टाइप पुलाव क्यों है? पुलाव तो पुलाव होता है। चेक करता हूँ। मजेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है। गर्म भी है, मजेदार भी है। रायता होता ना, रायता मैंने पूछा नहीं, लड़का चला गया मेरे ख्याल में। रायता होता और स्वाद आ जाता। भी इसके साथ जो ये लवाजमात दिए गए हैं, इनको भी ट्राई करते हैं जरा, म्यार बनता है, मॉल बनता है या नहीं बनता, ट्राई करते हैं। समझ रहे हैं? पुलाव जो है ना, ये बीच में बिरयानी वाला टच जो है, चावल वाला है, वो नहीं होना चाहिए, कलर वाले चावल नहीं होने चाहिए। पुलाव सादा यखनी पुलाव, उसका एक अलग सिस्टम है, म्यार है। गोश्त लाल लाल है और गुड वाला है। चलो जी, ये अकाउंट तो मैं इधर बिट्टे मार मार के ब्लॉक करवा बैठा हूँ। इसके ऊपर हुआ 3374 रुपए का काम, और काम यही हुआ एक प्राइवेट। और चावलों वाला काम निबेड़ लेने के बाद मैं इधर आया हूँ। ये माय चाय है, अब छुप गई है दुकान। बोला इसको चाय का ला रहा है तड़का चाय। चाय तो आ गई है, लेकिन चाय मुझे लगता है ये उस लेवल की नहीं दी इस बंदे ने। चाय के साथ इनकी यारी खत्म।
अच्छा जी, फाड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, राइड आ गई है। फाड़ के लिए इंडाइव पे तो नहीं फड़ सका, यंगो पे ही आई है, दूसरी दुकान पे ब्लॉक 4 के लिए, क्लिफ्टन के लिए राइड आ गई है। इनको ले लेते हैं, यहीं से ही है, परफ्यूम चौक से ही है। इधर इस माय चाय पे बैठ के उधर मैंने रोड पे चाय पी है और अब जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए। इनको पिक करके ब्लॉक 4 ड्रॉप करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन करना है। ये वाला राइड है। ये कह रहे हैं कि रूफी लेक के ब्लॉक जे में बाहर निकलने वाला जो गेट है ये ब्लॉक जे है और आपने इधर रुकना है। ये है के और इसके साथ जे, के और जे भाई बहन हैं। तो मैं इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ जी। ये जे साहब हैं और मैं इधर रुक के इनका वेट कर लूं, फिर इनको पिक करके यहीं से निकल जाऊंगा। देखते हैं रश वश मिलता है नहीं मिलता। कुल मिला के बातें मैं आप दोस्तों को बताता हूँ चल के क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में। 1 मिनट में लेट हुआ हूँ और ऐसे करके इनको मैं अराइव कर देता हूँ ताकि इनको वेटिंग लगे। टाइम देख लें कितना लग रहा है। अच्छा, पिक फैक्टर वगैरह इतना खास नहीं है इस पे, हाँ, क्योंकि इधर नजर तो आ रहा है लेकिन उसमें से राइड है नहीं। तो 20 किलोमीटर की राइड 34 मिनट में कंप्लीट हो रही है। गुड है, बुरी तो नहीं है। हाँ जी दोस्तों, वो है सामने डालमिन मॉल। चेज की बैक साइड पे लाके मैंने ड्रॉप किया कस्टमर नो, चस नहीं आई। ये देख रहे हैं 1020 रुपया बिल, बिल्कुल चस नहीं आई। 20 किलोमीटर का 1020 रुपया बिल। अब इसमें से टैक्स भी कटना है। अब रौड़ा ये है कि इससे पहले एक मेरे पास एहतियात कमर्शियल की 900 रुपए हाईवेड बन रही थी, वहीं से जौहर मोड़ से राइड थी, उसको मैं नहीं ले रहा था, तो इससे बेहतर था वो ले लेता। तो वो इन ड्राइव की राइड थी और इसने भी जो है ना, मैं इससे उम्मीद है 1200 की 1300 की लगा के आ रहा था। बट खैर रश वश भी नहीं है, सुकून माहौल है। साढ़े मतलब कह लें कि 8 बजे तक मैं यहाँ पे पहुंच आया हूँ। तो अब क्या किया जा सकता है, किसी ने मार दिया कम बिल, हरकत की यंगों ने। अच्छा जी, आइए राइड खड़ा मार्केट से 1.4 का पिक फैक्टर करीम पे राइड है। ये जाना है एयरपोर्ट है, लेने जा रहा हूँ। ये वाला राइड है जी, ये खड़ा मार्केट है। अब ये बंदा आ जाए, 8:30 बजे राइड आई है, एक वहां से ले आएंगे, बस फिर क्लोज कर देंगे। भाइयों ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के हालात जरा टाइट हैं, बड़ा रश है, बड़ा रश है। 15 मिनट लग गए हमें ऊपर आते आते। ड्रॉप कर दिया है। ये अर्निंग मिली है 1200 रुपए, इसका बिल निकला है 1237 रुपए, समझ रहे। और अब मुझे क्या करना है मुझे खुद को पता नहीं है मैंने क्या करना है। नीचे जाना, नीचे तो रश इतना है, ये देख रहे हैं पूरा भरा पड़ा है और ऊपर भी कोई सिस्टम सेट नहीं है। तो देखता हूँ क्या करना है। इधर भी पीक फैक्टर तो लगा हुआ, लेकिन गो एयरपोर्ट की राइड होगी तो उस पर पीक फैक्टर लगता कोई नहीं। तो यंगो को ऑन करता हूँ। 1 मिनट नहीं रुकने दिया जी, ऊपर आ गए टी 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 करते करते कि निकलो यहाँ से। बनता भी है क्योंकि अभी ऊपर रुकना मुनासिब नहीं है, रश इतना है, फ्लाइटें जा रही हैं बहुत ज्यादा। अभी मैं देखता हूँ वो फ्लाइट चेक करने वाला सिस्टम चल रहा है, तो चेक कर लेते हैं, आएंगी फ्लाइट्स तो आएंगी। 9:19 हुए, इधर जरा चल के थोड़ा सा कहीं वेट करता हूँ। ये बिलावल हाउस के लिए ना राइड आई है, लेने के लिए आ गया हूँ नीचे अंदर एयरपोर्ट के अंदर का एरिया। एफ पे लड़का खड़ा है, इसको ड्रॉप करते हैं फिर बातें करते हैं। बिलावल हाउस, हाँ जी भाइयों, ये तौहीद कमर्शियल है, बिलावल हाउस नहीं है। अच्छा, वो राइड करीम पे थी, उसको मैंने हटा दिया था। ये राइड मेरे पास आ गई थी, ये थी यंगो की राइड। ये देख रहे हैं, ये 1300 रुपए इनका बिल निकला। ये पड़ी 1535 में, क्योंकि ये वो 20% 28% प्लस वाला बोनस भी इसके साथ इंक्लूड हो गया। चस आ गई। हुआ ये है कि उस भाई साहब को मैंने कॉल की, जब अंदर पहुंचा हूं तो भाई साहब कह रहे हैं कि यार अभी तक तो मेरा बैग भी नहीं आया। 5 मिनट हो गए थे वेटिंग को, मैंने हटाया इस राइड को और ये आ गई। इनको लेके मैं भाग आया। ये राइड वारे की थी। इस तरह से गल सही हो गई। अब ये अकाउंट भी ब्लॉक हो गया भाइयों, क्लोजिंग का वक्त आ गया है। 2257 रुपये अर्निंग इसके साथ इस अकाउंट पे ना। 3374 रुपए ये, यानी कि 3400 और 600-700 रुपए वो वसूली हुई है। तो 4000 रुपए का इसके साथ काम हो गया। दूसरी दुकान पे 1000 रुपए की अर्निंग करीम के साथ, टोटल 7000 का काम हो गया। 150 किलोमीटर गड्डी, 11 बजे क्लोजिंग। दोस्तों जो आज के काम पे पेट्रोल लगाना टोटल वो लगा 2300 रुपए का, 7200 का काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त रहा, लेट आने के बावजूद बेहतरीन काम रहा। ये आखिरी वाला राउंड भी अच्छा घूम गया, अच्छी राइड साबित होगी ये 1500 रुपए वाली, तो बेहतरीन रहा। करीम वाली भी राइड अच्छी थी, लेकिन वो बिलावल उसकी थी और बंदा थोड़ा लेट हो गया, तो ये चलो सही हो गया, गुड हो गया। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होंगी। अल्लाह हाफिज।